अरे माथे पर इतनी बड़ी गोल बिंदी, मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र, ऐसे कौन रहता है भाई। इतनी पढ़ी लिखी हो, इतने बड़े कॉलेज में प्रिंसिपल हो, और ये घरेलू स्टाइल। आजकल तो घर में रहने वाली महिलाएं भी इस तरह से साड़ी पहनना अवॉइड करती हैं। और इतनी बड़ी बिंदी थोड़ी छोटी लगाया करो। वैसे भी आजकल बिंदी कौन लगाता है। और ये सिंदूर, वो भी सूखा, मैं तो कभी नहीं लगाती। साल में एक आध बार ट्रेडिशनल वे में तैयार होती हूँ तो लिक्विड सिंदूर लगाती हूँ, वो भी थोड़ा सा। क्या रोज़ रोज़ साड़ी पहनकर रेडी हो जाती हो, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? चेंज करो खुद को। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रेखा गौर। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं किस तरह से बोल रही हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी कभी कभी समझ में नहीं आता कुछ लोगों के ऐसे विचार सुनकर कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। क्या मेरे रहने का तरीका अगर उनसे मैच नहीं करता तो मेरी पढ़ाई लिखाई ख़राब हो गई? क्या मैं प्रिंसिपल नहीं रही, या मैं डॉक्टरेट नहीं रही? क्या मैं अब दकियानूसी हो गई हूँ? नहीं ना। आज भी तो मैं कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ, आज भी मैं डॉक्टरेट हूँ, आज भी मेरे स्टूडेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे रेस्पेक्ट करते हैं। और फिर क्या ख़राबी हुई? मैं कम से कम उनकी तुलना में तो बहुत बेहतर स्थिति में हूँ, जो अपने शरीर पर न फबने वाले कपड़े पहनते हैं और अपने आप को बहुत मॉडर्न दिखाते हैं। साड़ी पहनना आधुनिकता या दकियानूसी होने की निशानी नहीं। उसी तरह से जैसे जीन्स पहनकर आप मॉडर्न नहीं हो सकते, उसी तरह से साड़ी पहनकर आप दकियानूसी नहीं हो सकते। माथे पर बिंदी लगाना, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, बिछिया पहनना, चूड़ी पहनना किसी के लिए श्रृंगार, किसी के लिए श्रद्धा और किसी के लिए सिर्फ एक चॉइस हो सकती है। पर मॉडर्न होने या दकियानूसी होने या इंटेलिजेंट होने की पहचान कभी नहीं हो सकती। वैसे भी कपड़े पहनने का तरीका आपके बाह्य व्यक्तित्व को दर्शाता है। जितने सलीके से आपने कपड़े पहने होंगे उतने ही अधिक आप आकर्षक दिखेंगे, उतने ही अधिक आप खूबसूरत दिखेंगे। अगर आप जीन्स पहनकर खूबसूरत दिख सकती हैं तो मुझे लगता है साड़ी पहनने वाली महिलाएं उनसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत दिखती हैं। क्या साड़ी पहनकर महादेवी वर्मा और सरोजनी नायडू की वैल्यू कम हो गई, या इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज और स्मृति ईरानी की कोई पहचान नहीं रही? तो हम क्या हैं? क्या हम साड़ी पहनकर अपनी कोई पहचान नहीं बना सकते? अगर हम साड़ी पहनकर स्कूटर चलाते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, ऑफिस चलाते हैं, घर चलाते हैं, तो हमारी पहचान क्यों नहीं है? साड़ी पहनना क्या दकियानूसी होने का एक विचार है? ऐसा नहीं है। साड़ी हमारे लिए गरिमामयी पोशाक है। हाँ, मैं साड़ी पहनती हूँ, हाँ मैं सूट भी पहनती हूँ, हाँ मैं स्कर्ट भी पहनती हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ कि मुझे कब और कहाँ किस तरह के कपड़े पहनने हैं। ये हमारे विचारों पर निर्भर करता है कि हम अपने विचारों से किसी को कितना अधिक प्रभावित कर पाते हैं। वो सलीका मुझ में है। मैं विचारों को साफ़ सुथरा रखती हूँ, संस्कारों से बंधी हूँ, परंपराओं का पालन करती हूँ, कभी किसी का दिल नहीं दुखाती हूँ। यही तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। दिन भर में न जाने कितने लोग मुझसे मिलते हैं, अलग चेहरे, अलग विचार और सबका अलग व्यक्तित्व। हर व्यक्ति के रहने का, जीवन जीने का, कपड़े पहनने का एक अलग स्टाइल होता है। आपके बोलने से, आपके लाइफ स्टाइल से, आपके विचारों से आपके व्यक्तित्व का अंदाज़ा होता है। लेकिन कोई सूट पहन रहा है या साड़ी या जीन्स, इससे आप ये अंदाज़ा कभी नहीं लगा सकते कि कौन कितना पढ़ा लिखा है, या वो समाज के लिए क्या योगदान दे रहा है, या उसके विचार कितने प्रभावी हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मॉडर्न दिखने के लिए आप अपने संस्कार मत भूलिए। हम भारतीय हैं। भारत देश अपने रीति रिवाज, परंपरा और संस्कारों के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। मैं अपने संस्कारों, अपनी परंपरा का निर्वाह करते हुए रहना कभी भी गलत नहीं मानती। मॉडर्न बनिए विचारों से, अपने संस्कारों को मत भूलिए। तकनीक को सीखिए, नई तकनीकी का ज्ञान लीजिए, समय के साथ चलिए, अपने बच्चों के साथ चलिए, उनको समझिए, उनके लिए बदलिए, अप टू डेट रहिए। लेकिन संस्कार कभी मत भूलिए। विचारों को प्रभावी बनाइए। ऐसे विचार रखिए जो जीवन भर दूसरों के जीवन को प्रभावित करें, वो आपको जीवन भर कभी ना भूल पाएं। सम्मान दें और सम्मान लें।